जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, सत्य मणिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार रखेंगे एक स्वाधीनता संग्रामी थे जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। उनका नाम रहस्यमय है, उनका जीवन रहस्यमय है, उनका मृत्यु भी रहस्यमय है। आज तक कोई भी उनका बारे में अच्छी तरह से बोला नहीं है। आखिर ये सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे हैं, जिसको 600 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद उनका माणिका शास्त्र पे लिखे हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पवित्र उड़ीसा में कटक शहर में उड़िया बाजार में जन्म हुए थे। उनका पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती देवी है। उनका पत्नी एमिली जो ऑस्ट्रेलियन है और उनका कन्या अनीता बोस है। देश का स्वाधीनता समय में सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा भूमिका था। यदि किसी को डरते थे मुगल और अंग्रेज लोग, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि सब लोग थे नेता, परंतु सुभाष चंद्र बोस थे नेताजी। उनका नाम से पता चलता है वो कितना बड़ा योद्धा थे, क्योंकि वो सुभाष थे। बास और सुभाष, इनका हर कार्य में यानी शुभ चिंतन था और शुभ उद्देश्य था, इसलिए उनका नाम सुभाष। और 1924 में कलकत्ता में वो जो पौर इलेक्शन किए थे, इसी समय वो मेयर बन गए और अंग्रेज लोग उनका नीचे कर्मचारी थे और पौरसभा का सर्वप्रधान दायित्व में सुभाष चंद्र बोस थे। इसलिए कलकत्ता में बहुत सारे डेवलपमेंट काम किए हैं और कोलकाता में उनका नाम से सब जानते हैं। और 1930 में वो आईन अमान्य आंदोलन शुरू किए। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया गया और 1931 में गांधी जी का नेतृत्व में चुप्त किया गया। उसके बाद उनको जेल से रिलीज किया गया और 1941 में जनवरी 17 तारीख को वो दिल्ली चलो आंदोलन किए थे और सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे, मेरे को खून दीजिए, मैं तुमको स्वाधीनता दिलाऊंगा। ये था सुभाष चंद्र बोस का वाणी। और एक अभियान किए थे, दिल्ली चलो अभियान किए। 1943 में अक्टूबर 21 में वो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज गठन किए और जिसी वजह से जल स्थल और आसमान में वो इतना प्रभाव दबाया, युद्ध करके अंग्रेज और मुगल लोगों को हटा दिया, परास्त कर दिए। और उसके बाद 1945 में अगस्त 18 तारीख को ताइवान में थाइपे में जब विमान उड़ान का समय पे एक दुर्घटना हुआ और बोला जा रहा है सुभाष चंद्र बोस इसी एयरक्राफ्ट में थे। उनका विमान दुर्घटना में शिकार हुआ और उसी समय वो कोमा में चले गए और रात 9 से 10 बजे के अंदर उनका देहांत हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी का देहांत हुआ, एक दुखद खबर आ गया। परंतु आज तक उनका कोई डेड बॉडी का फोटो नहीं है और हमारा भारत का जो राष्ट्रीय सेना था, उस सेना इसी मृत्यु को लेकर कुछ खबर भी नहीं जारी की, क्योंकि उनका पास कुछ प्रूफ नहीं था। और जब उड़ान हुआ था, जब सुभाष चंद्र बोस का मौत हुआ था और इसी समय कुछ भी विमान का दुर्घटना नहीं हुआ था और किसी भी विमान का दुर्घटना नहीं हुआ था। 1950 में सुभाष चंद्र बोस को लेकर कुछ कंपनियों ने सामने आए थे और बोले कि सुभाष चंद्र बोस अभी जोगी बन चुके हैं। और ये भी कहा जाता है कि कलकत्ता में एक सोलोमारी स्थित अभयारण्य है, इस अभयारण्य को जोगी रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहीं पर निवास करते। तो इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सचमुच आज वो जिंदा है? उनका बारे में महापुरुष में क्या लिखते हैं? भविष्य ग्रंथ महापुरुष में 600 साल पहले क्या लिखे? शिशुआनंद अपना महागुप्त पद्मकल्प में शिशुआनंद लिखते हैं, सुभाष नाम रे वीर अमर अटई सेहि टिपुना, अमर अटई सेहि टिपुना। सुभाष चंद्र नाम के जो वीर सैन्य है वो अभी जिंदा है, वो अमर है, उनका मृत्यु नहीं होगा। ये महापुरुष पंच सखाओं ने लिखे हैं, शिशुआनंद जी महाराज लिखे और शिवकल्प नवखंड निर्खंड में अच्युतानंद खुद लिखे हैं। ऋषिया मूल के सुभाष रही
आनिब गोरा सैन मुगल हाथरू भारत छड़ाई करिब राज्य शासन। और सुंदर भाव में लिखे ये रूसिया में सुभाष चंद्र बोस हैं और वो आएंगे, कैसा आएंगे ना, रूसिया का जो गौरवर्ण का सैन्य है उनको लेकर आएंगे। और कहाँ आएंगे, ये भारतवर्ष को आएंगे और क्या करेंगे, मुगल हाथ से भारत को छुड़ाएंगे और राज्य में शासन करेंगे। वही लिखा है। मुगल का शासन तो चला गया, फिर अभी क्या होने वाला है। और महापुरुष स्पष्ट भाव में लिखे हैं अगले समय पर थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के लिए जा रहा है। इसी वजह से फिर ये अंग्रेज और मुगल लोग सब मिलकर भारत को आक्रमण करेंगे। और जब आक्रमण करेंगे इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस रूसिया का साथ रहकर रूसिया को साथ लेकर आएगा और ये दुष्ट पापियों मृक्ष लोगों को विनाश करेगा, मुगल को विनाश करेगा। और उनका जो इच्छा था देश को स्वाधीन दिलाने के लिए, इस इच्छा को भगवान पूर्ण करेंगे और फिर वो राज्य में शासन करेंगे। वही लिखा गया है। आखिर 600 साल पहले वो लिखा गया है जो अगले समय पर सच होने वाला है, क्योंकि आज तक उनका मृत्यु नहीं हुआ है। और भगवान कल्की जी का साथ, महापुरुष अच्युतानंद का साथ, ये सुभाष चंद्र बोस का संबंध क्या है, भगवान कल्की और अच्युतानंद उनका बारे में क्या बोलते हैं, उनका बारे में अगले समय पर हम विचार करेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचस्वर्गा।